बोलो बरसाइत अमावस की जय हो। एक राजा थे, बिल्कुल बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। तो वो पंडिता ने बुलाकर पूछो, जद पंडित क्या कि संतान तो है पर एक कन्या लिखी है, और जब वो 12 बरस की होवेगी तो वादिन वो विधवा हो जाएगी। राजा कियो कि लड़की तो हो ही जावेगी, निपुतियो नाम तो कोनी ना पड़े वो। बाद में पंडिता ने कहना सा यज्ञ होम कराया और राजा के एक लड़की हुई, जिको नाम सावित्री राख्यो गयो। सावित्री हर साल बरसायत अमावस पर पार्वती जी की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी होगी तो वह को विवाह सत्यवान के संग कर दियो गयो। वह आपका अंधा सास ससुर की बहुत सेवा करती थी। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट कर लाया करता था। सावित्री को न मालूम था कि जिस दिन वह 12 बरस की होंगी वह दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 बरस पूरा हुआ, वह दिन सावित्री भी आपके सास ससुर से पूछकर सत्यवान के संग जंगल में चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गयो। वह पेड़ में एक सांप रहते थे, जिसको सत्यवान को वो सांप ने डस लियो और सत्यवान की मृत्यु हो गई। वह आपके पति न गोदी में लेकर विलाप करने लगी। शंकर पार्वती बैठी न सजाब था। सावित्री ऊना का चरण पकड़ लियो, पाग पकड़ लियो और बोली कि मेरे पति नो जिला दो, मेरे पति नो जिला दो। शंकर पार्वती जी बोले कि आज बरसाई अमावस है, जी को तू बड़की पूजा करेगी तो तेरो पति जी जावेगो। पीछा खूब प्रेम से बड़की पूजा करी और पत्ता का गहना बनाकर पहन लिया। गहना हीरा मोती का होगा। धर्मराज आकर बिक पति ना ले जान लाग्यो। तब वह उनका पग पकड़ लियो धर्मराज को और धर्मराज से बोली कि मेरे पति को छोड़ दो। धर्मराज बोलियो वरदान मांग। जब सावित्री ने 3 वरदान मांगे कि पहला वरदान मांगियो कि मेरे सास ससुर ने आंखें मिल जा। धर्मराज बोले तथास्तु। दूसरो वरदान उसने मांगो कि मेरे माँ बाप के पुत्र हो जाए। धर्मराज बोले तथास्तु। फिर जब सत्यवान उसके पति के प्राणों को लेकर चलने लगे तो सावित्री फिर पीछे चलने लगी। तो धर्मराज बोले कि तू एक वरदान और मांग ले सावित्री और वापस लौट जा। सावित्री बोली अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे 100 पुत्र हों। धर्मराज बोले तथास्तु। ऐसा कहकर जैसे ही धर्मराज आगे को चले सावित्री उनके पीछे फिर चल दी। धर्मराज बोले अब तू फिर भी मेरे पीछे आ रही है, मैंने वरदान दे दिए। तो सावित्री ने कहा कि तीसरा वरदान धर्मराज कैसे पूरा होगा जब आप मेरे पति को लिए जा रही हैं। ऐसा कहकर उसने आप बताएं कि मेरे पुत्र कैसे होवेगा अगर आप मेरे पति को ले जाएंगे। धर्मराज ने कहा तेरा सुहाग तो कोनी थो पर बरसाई अमावस और पार्वती जी की कृपा से हो गयो है। हे भगवान बरसाई अमावस को जैसो सबको सुहाग दियो, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को भी सबको सुहाग अमर कर दियो। हे सावित्री महारानी, हे बड़मावस महारानी, सब पर कृपा की दृष्टि बनाए रखियो, सबके पति को अमर करियो और लंबी उम्र कर दियो। बोलो बड़मावस महारानी की जय।